अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू क़वाइद के तहत हमने अब तक मुख्तलिफ़ असबाक़ का मुताला किया है, उसको समझाने और समझने की कोशिश की गई है। इसी के तहत आज हम जो सबक आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़। मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ को हम माना अल्फ़ाज़ भी कहा जाता है। मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ वही हैं जिन्हें हिंदी और मराठी में समानार्थी शब्द कहा जाता है और इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान एक वसी ज़बान है। दुनिया की बहुत सारी ज़बानों के अल्फ़ाज़ इसमें शामिल हो चुके हैं, जिनमें अरबी, फ़ारसी, हिंदी, तुर्की, पुर्तगीज़ी, अंग्रेज़ी वग़ैरह ज़बानों के अल्फ़ाज़। इसी के साथ साथ हमारे बर्र-ए-सग़ीर की ज़बानें मसलन पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, संस्कृत वग़ैरह के भी अल्फ़ाज़ इसमें शामिल है। अब ये तमाम अल्फ़ाज़ उर्दू ज़बान का हिस्सा बन चुके हैं। इसी वजह से उनमें से अक्सर अल्फ़ाज़ एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। इन अल्फ़ाज़ के मजमूए को मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ कहते हैं और इनके मजमूए को मुतरादिफ़ात भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं इसकी चंद मिसालें। मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ की चंद मिसालें आपको बताई जा रही हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है यहाँ पर हम लेते हैं आपके लिए, वो है आबरू। आबरू इस लफ्ज़ के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ बाएं जानिब के कॉलम में दिए गए हैं। उसमें है इज़्ज़त, नामूस, नाम, एतबार, क़द्र व मंज़िलत और लाज। इसी के साथ दूसरा जो यहाँ पर लफ्ज़ बताया गया है वो है आतिश। आतिश इस लफ्ज़ के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं आग, आलाव, शोला। तीसरा लफ्ज़ फ़हरिस्त में दिया गया है आराम। आराम इस लफ्ज़ के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं सुकून, चैन, राहत, अमन। इसी फ़हरिस्त के तहत चौथा लफ्ज़ बताया गया है आरज़ू। आरज़ू इस लफ्ज़ के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं ख्वाहिश, हसरत, तमन्ना, अरमान, मुराद और उम्मीद। पांचवा लफ्ज़ है आराइश। आराइश इस लफ्ज़ के जो मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ दिए गए हैं वो है ज़ेबाइश, सिंगार, सजावट और बनाओ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये चंद मिसालें हमने मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ की देखी हैं। इनमें गौर करने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आबरू इस लफ्ज़ के ही मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़, बाकी ये सब हैं जो दिए गए हैं। इसमें मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ के तहत जो भी लफ्ज़ यहाँ दिए गए हैं वो सब एक दूसरे के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं, एक दूसरे के हम माना अल्फ़ाज़ हैं। आबरू के जो माने बताए गए हैं, मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ बताए गए हैं, वो इज़्ज़त, नामूस, नाम वग़ैरह बताए गए हैं। अब अगर इसमें इज़्ज़त इस लफ्ज़ के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ देखेंगे तो उसमें पहला लफ्ज़ आबरू भी आ जाएगा और बाकी सब भी आएंगे। इसी तरह अगर आग, आलाव, शोला इनके मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ देखेंगे तो उसमें आतिश लफ्ज़ भी आ जाएगा। तो जो दाहिने तरफ के अल्फ़ाज़ हैं
اور جو بائیں طرف کے الفاظ ہیں یہ سب ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں اور ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مترادف الفاظ کے استعمال کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہماری بیان میں، گفتگو میں ایک جیسے ہی الفاظ کا بار بار استعمال کرنے سے زبان میں یکسانیت آتی ہے، بوریت محسوس ہوتی ہے اور ایک جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بنسبت جب ہم مختلف الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ایک ہی بات کو الگ الگ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں، مترادف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو ہماری زبان و بیان میں خوبصورتی آتی ہے، نکھار آتا ہے، حسن پیدا ہوتا ہے، بہتری آتی ہے اور سننے والوں کو بھی بہتر محسوس ہوتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر مترادف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اس سبق کے تحت اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اپنے جماعت کلاس کے واٹس ایپ گروپ پر سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے اشکالات اور سوالات کے اطمینان بخش جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔